Hello, how are you, dear students? I am fine, and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace, and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges, and coaching institutes will have closed by 31st August 2020. So dear students, Mr. Ramashankar Yadav, heartily request all of you, don't waste your precious time sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Dear students, as you know, time and tide wait for none. They come and go in their own ways. Time, remember, time once gone is gone forever. It never comes back. Yes, dear students, so I heartily request all of you, don't waste your precious time sitting at home. In this global epidemic, man is afraid of man. In the history of the world, it is the first time man is running away from man. So dear students, sitting at home to use your time to read your books prescribed by the government. Yes. In the previous class, as you know, in the previous class, I taught you about a definition of notice, main features of notice, and how to solve notice. मैंने पिछले वीडियो में आपको सूचना की परिभाषा समझाया था, सूचना की मुख्य विशेषता समझाया था, और सूचना को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसके 8 जो फार्मूले हैं वह फार्मूला भी मैंने आपको आज समझाया था. बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि इस नोटिस पर बोर्ड में प्रश्न कैसे पूछा जाता है और उस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है. इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान पूर्वक आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पर देखें. सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस पे बोर्ड में प्रश्न कैसे पूछा जाता है. ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे यहां पे प्रश्न आ गया आपका कि इमेजिन अ दैट यस यू आर द अ प्रिंट अ सीपल आव अ मदर अ टे अ रेसा नौ अ बल्स मदर टेरेसा नॉबल्स के अडेमी सीनियर अ से अ कैंडरी इस अकुल कामा राम अ न गर कामा बार अमीर. यस, फुल स्टॉप. यहां पे योर इस कॉल इज योर स्कूल इज गो इंग टू से ले बरेट. क्या बच्चों? गांधी ती ऑन सेकेंड अक्टूबर 2020 इन योर स्कूल इन योर स्कूल कैम अप फुल स्टॉप. फिर आगे राइट अ नोटिस इन अबाउट. यस बच्चों, 50 वर्ड्स ऑन अ नोटिस अ बोर्ड अ आव
योर इज कॉल्ड, फुल स्टॉप। ये रहा बच्चों, ऐसे आपको बोर्ड में प्रश्न अब पूछा जा सकता है। अब इसी प्रश्न को पढ़ करके बेटा आपको 50 शब्दों में एक सूचना लिखनी होगी। आप हमेशा याद रहें क्या कि जो 8 नियम पढ़ाया इसमें से जो आपको प्रश्न में मिल जाए वो तो लिखोगे, अगर नहीं मिलता जो उसको आपको अपने तरीके से लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब सर्वप्रथम आओ हम इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये पूछ क्या रहा है, हमको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग रेडी हो? यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे करें इमेजिन। इमेजिन का मतलब होता मान लो या कल्पना करो। दैट का मतलब होता कि मान लो या कल्पना करो कि यू आर द प्रिंसिपल, अर्थात किसको करे बच्चों, यानी आप प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य हो। कौन? मैं नहीं, आप, आपको संबोधित किया जा रहा है कि आप है प्रधानाचार्य हो। तो देखो बच्चों, यहां पे यह आपको दे दिया क्या, पोस्ट का मतलब होता पद का नाम। इस पद के नाम की आपको आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नोटिस लिखते समय जो आपका 8वां नियम है, कौन सा 8वां नियम जो है वह पद ही है। तो पद के रूप में आपको यहां पे क्या लिखना होगा, अ प्रिंसिपल। रेडी हो? अब है देखो यहां पे संस्था का नाम दे दिया, मदर है टेरेसा नोबल्स है। यस बेटा, एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये हो गई बच्चों आपके संस्था का नाम। यस है, मेरी बात समझे आप लोग, ये हो गया आपका इंस्टीट्यूशन, अर्थात संस्था का नाम, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों इंस्टीट्यूट, अर्थात संस्था का नाम। ये भी आपको लिखा जाता है कहां, सबसे ऊपर। कितनी लाइन में? एक लाइन में, जिसका हर शब्द का हर अक्षर है कैपिटल लेटर से, या हर शब्द का पहला अक्षर है कैपिटल लेटर से। जानते हो? यस बेटा। आगे फिर लिखा गया रामनगर है, आगे बाड़मेर। इसकी भी बच्चों आपको आवश्यकता या जरूरत पड़ती है। ये हो गया आपका अपर है, अप्लेस है। प्रॉपर प्लेस का मतलब उचित स्थान, और ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट है। बताओ डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता, जिला। इन दोनों की भी आपको आवश्यकता या जरूरत पड़ती है। अगर इस प्रश्न में नहीं होता तो भी आपको किसी न किसी प्रॉपर प्लेस है और जिले का नाम लिखना ही पड़ता। यस बच्चों, अगर आप मान लो हल करते समय इस प्रॉपर प्लेस का उपयोग नहीं करोगे, लेकिन जिले का नाम आपको लिखना ही पड़ेगा। यस, आगे आ जाओ। योर स्कूल है, यानी आपका विद्यालय इज है। गोइंग का मतलब होता जा रहा है। टू सेलिब्रेट का मतलब मनाने, यानी आपका विद्यालय मनाने जा रहा है। ये लो बच्चों आपको मिल गया द नेम ऑफ सब्जेक्ट है। बोलो क्या, द नेम, द सब है, अजेक्ट है, आव है, नो अटिस है, अर्थात उस नोटिस का विषय। इसकी भी आपको प्रश्न में आपको हल करते समय अत्यधिक आवश्यकता जरूरत होती है। क्यों? वही क्यों, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के कोई भी नोटिस नहीं लिखी जा सकती। यस, अब देखो यहां पे आ गया ऑन, डेथ है, मंथ है, ईयर। अब बच्चों ये गांधी जयंती जो मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, तो अब 2 अक्टूबर को मनाया जाना है। अब आप सूचना निकलवाओगे तो 2 अक्टूबर से पहले 2 दिन पहले
4 दिन पहले, 6 दिन पहले, लेकिन जब आएगा तब इस 2 अक्टूबर से पहले आएगा। अब आपके सामने प्रश्न हो रहा होगा कि सर ने तो बताया कि जिस दिन नोटिस लिखी जाती है उसी दिन का डेट लिखा जाता है। यस, लेकिन हाँ, ये डेट जो है ये फिक्स है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो अगर कोई कार्यक्रम फिक्स डेट वाला होगा तब हम आज की डेट नहीं लिख सकते, तब हमको उसी डेट से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पहले का लिखना पड़ता है। यस, अब आ जाओगे बच्चों, इन योर स्कूल है। स्कूल का मतलब विद्यालय के कैंपस है, यानी आपको अपने विद्यालय के कैंपस में यह उस स्थान का पता दे रहा जिस स्थान पे इस गांधी जयंती को अब मनाना है। यस बच्चों, अब लास्ट में क्या करें? राइट का मतलब होता लिखो, और नोटिस का मतलब होता एक सूचना, इन का मतलब होता में, अबाउट का मतलब लगभग, यहां पे अबाउट का मतलब लगभग, 50 वर्ड्स का मतलब 50 शब्द में। बोलो कितने शब्द में? लगभग 50 शब्दों में एक सूचना को लिखो। ऑन नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड का मतलब होता सूचना पट है। आव योर स्कूल है, अर्थात अपने स्कूल के सूचना पट पर एक 50 शब्दों में सूचना को लिखो। यस बेटा, तो चलो ब्लैक बोर्ड पे देखो। सबसे पहला काम संस्था, समिति, कंपनी का नाम। तो देखो यहां पे संस्था का नाम आपको मिल चुका है, 1 नंबर। दूसरे नंबर पे प्रॉपर प्लेस और जिले का नाम, मत घबराना, प्रॉपर प्लेस है और जिला भी आपको मिल चुका है प्रश्न से। तीसरा डेट, मंथ और ईयर, मत घबराओ, यहां पे देखो डेट, मंथ, ईयर आपको मिल रहा है। क्या? 2 अक्टूबर, यस 2020 है। अब आपको डेट, मंथ, ईयर इससे पहले की करनी होगी। फिर क्या आता बीच में? नोटिस है। अब उस नोटिस का विषय देखो यहां पे मिल चुका आपको, कौन सा? 4th है, गांधी जयंती। 5वां, अब आ जाओगे बॉडी। मैं बच्चों आपको समझाऊंगा बॉडी क्या लिखी जाएगी। रूल नंबर 7वां, उसका नाम नहीं दिया है, आपको अपने तरीके से किसी न किसी का नाम लिखना पड़ेगा। फिर आएगा पद है। देखो यहां पे 8वां नियम आपको दे रखा है, क्या? द प्रिंसिपल। यस बेटा, तो क्या आप लोग हल कर सकते हो? अर्थात ये मदर टेरेसा नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये आ जाएगी 1 लाइन में। 1 लाइन छोड़ करके फिर आएगा रामनगर, बाड़मेर बीच में। फिर चले आओगे बाईं तरफ आएगा डेट, मंथ और ईयर। 2 अक्टूबर है, इससे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले करोगे। अक्टूबर से पहले सितंबर आ जाएगा, सितंबर की डेट लगाना। फिर बीच में आ जाओगे नोटिस, उस नोटिस का विषय गांधी जयंती, नाउन है, नो चेंज। अब उसके बाद लाइन नहीं छोड़ोगे, बाईं तरफ आकर के बॉडी आएगा। क्या क्या आएगा मैं समझाऊंगा। जहां पे खत्म हो गई फिर नीचे लाइन नहीं छोड़ोगे, बाईं तरफ नाम लिखना होगा। आपको प्रश्न में दिया नहीं, कोई न कोई नाम लिखोगे। उसके तुरंत नीचे लाइन नहीं छोड़ना, पद आएगा। पद यहां पे क्या है? द प्रिंसिपल। समझ गए बच्चों? आओ हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा।
यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखना। सबसे पहले काम प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा बॉक्स बनाना। देखो मैं तो बॉक्स पहले ही बना चुका हूं, लेकिन आप लोग बॉक्स पहले नहीं बनाओगे। सबसे पहले उसको पूरा हल करना, हल करने के बाद तब आप लोग उसको चारों तरफ से बॉक्स बना देना। यस, अब जैसे हमको सबसे ऊपर पहले नंबर पे क्या लिखना है? संस्था का नाम। तो चलो आओ हम लोग लिखते हैं यहां पे, जैसे यहां पे हो गया अ म अ द र, मदर अ टे अ रे अ सा। यस, नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखूंगा बच्चों तो बड़ा हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो मदर टेरेसा यहां पे अ सी अ नी अ यर अ से अ कैन अ ड अ री अ इस अ को ल। मेरी बात समझे बच्चों? प्रश्न मैंने आप लोगों को लिखाया था मदर टेरेसा नोबल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अगर मैं पूरा लिखता हूं तो मेरा नहीं आता है, इसलिए मैंने उसमें से नोबल्स एकेडमी को छोड़ दिया। घबराना मत, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? मदर टेरेसा। यस, मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यस, अब बताओ बेटा इसके बाद क्या करना है? आप लोग को पता है? यस, इसके बाद एक लाइन छोड़ दोगे, चले आओगे बीच में क्या लिखोगे? प्रॉपर प्लेस और जिले का नाम। जैसे हमने यहां पे लिख दिया अ राम अ न अ ग र, रामनगर कामा। अब यहां पे हो जाएगा 12 अ में र। कर दिया बच्चों? अब बताओ क्या करोगे? लाइन नहीं छोड़ोगे, चले आओगे बाईं तरफ। यस, क्या आएगा? डेट है, तो वहां पे 2 अक्टूबर दिया था। हम लोग 2 अक्टूबर से 3-4 दिन पहले कर लेते हैं। तो मान लो यहां पे हम लोग इन्हें 28 सितंबर लिख देते हैं। तो यह हो गया बच्चों अ सेप अ टेम्बर। यस, 28 कामा 2020 कर दिया। अब ये लाइन छूटेगी, आगे जाएगी, छूटेगी। अब इसी के नीचे ये लाइन नहीं छोड़ोगे, ये जो लाइन जा रही है ये तो छूट गई। अब इसी के नीचे 4 आएगा आपका हेडिंग। तो यहां पे बीच में क्या हेडिंग देना होगा? नोटिस है, NOTICE, नोटिस। यस, बड़े से। इसी के नीचे लाइन नहीं छोड़ोगे, क्या आएगा? विषय दिया था प्रश्न में, बताओ क्या है? गांधी। यस बच्चों, गांधी। यस, अति। यस, अब आ जाओगे आप, लाइन नहीं छोड़ोगे, चले आओगे बाईं तरफ। देखो बॉडी में क्या आएगा? यहां पे आएगा बच्चों ऑल द स्टूडेंट्स आओ। यहां पे लिख सकते हो ऑल द स्टूडेंट्स आओ मदर टेरेसा नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई। यस, या ऑल द स्टूडेंट्स आओ दिस स्कूल। घबराना मत। कैसे कैसे मैंने बताया? यहां पे मैंने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स आओ मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या ऑल द स्टूडेंट्स आओ दिस स्कूल। इन इस विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को, या ऑल द स्टूडेंट्स आओ हटा करके इन्हें आर हियर बाई, यहां के समस्त विद्यार्थियों को। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? ऑल द स्टूडेंट्स आओ दिस स्कूल, आर इन फार्म्ड दैट आर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, आर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट। अब हो जाएगा उस विषय का नाम। प्रश्न में दिया था, तो बताओ क्या हो जाएगा?
गान, धी, ज, यन, ती। अब बच्चों कब, तो देखो यहां पे दिया था आन है, सेकेंड है, अक्टूबर है 2020, 2020। कहां, तो यहां पे लिख देना इन है, आर है, इस स्कूल है, कैम, स। ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग, ऑल द स्टूडेंट्स का मतलब होता सभी विद्यार्थी, समस्त विद्यार्थी। आउ का मतलब होता काके की, दिस स्कूल, इन इस विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को। आर इन्फॉर्म्ड का मतलब होता सूचित किया जाता है, इन इस विद्यालय, कौन से विद्यालय, मदर टेरेसा विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। दैट का मतलब होता कि, आर स्कूल का मतलब हमारा विद्यालय, इज है, गोइंग का मतलब होता जा रहा है, टू सेलिब्रेट का मतलब मनाने, हमारा विद्यालय मनाने जा रहा है। क्या बच्चों, गांधी जयंती, हमारा विद्यालय गांधी जयंती त्योहार को, फेस्टिवल को मनाने जा रहा है। कब, ऑन सेकेंड अक्टूबर 2020, इन 2 अक्टूबर 2020 को। कहां, इन आर स्कूल कैंपस, हमारे विद्यालय के प्रांगण में। बढ़ो बच्चों आगे, अब आगे हो गया द स्टूडेंट्स, हु वांट, द स्टूडेंट्स हु वांट टू गिव है देयर प्रोग्राम, संग, डांस, पोइम एंड स्पीच, गिव देयर नेम्स बाय। अब बच्चों देखो, सूचना आपने कब निकलवाया, 28 सितंबर 2020 को। कार्यक्रम कब है, 2 अक्टूबर को। तो जो आप नामों की सूची लोगे कि कौन कौन सा व्यक्ति कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में होगी, अर्थात 2 अक्टूबर से पहले और 28 सितंबर के बाद। नहीं समझे, पहले आप सूचना निकलवाओगे, फिर उसके बाद कार्यक्रम होने से पहले आपको चाहिए कि कौन कौन सा व्यक्ति कार्यक्रम करेगा, फिर उस दिन कार्यक्रम होगा। तो याद रहे, कार्यक्रम से पहले यस, और इसके बाद, इसके बीच की डेट यहां पे आएगी। जैसे बाई मैंने यहां पे लिख दिया आपका सेप, टेम, बारा, यस 30 2020। यस बच्चों, ये हो गई आपकी बॉडी। देखो यहां पे क्या लिखा, द स्टूडेंट्स का मतलब होता विद्यार्थी, हु का मतलब होता जो, वांट का मतलब चाहते हैं, वे विद्यार्थी जो चाहते हैं। टू गिव का मतलब होता देना, देर का मतलब होता अपने, प्रोग्राम का मतलब होता कार्यक्रम, वे विद्यार्थी जो अपने कार्यक्रम को देना चाहते हैं। किसके लिए, फासंग का मतलब गीत के लिए, डांस का मतलब होता नृत्य के लिए, पोइम का मतलब होता कविता के लिए, एंड स्पीच का मतलब होता भाषण। इन वे व्यक्ति, वे विद्यार्थी जो कार्यक्रम अपना देना चाहते हैं, अर्थात गीत गाने का कार्यक्रम देना चाहते हैं, और नृत्य करने का कार्यक्रम देना चाहते हैं, कविता सुनाने के कार्यक्रम को देना चाहते हैं, या भाषण देने के कार्यक्रम को देना चाहते हैं। तो गिव का मतलब होता दे दें, देर का मतलब होता अपने, नेम्स का मतलब होता नाम, तो वे अपने नाम को दर्ज करा दें बाई सितंबर 30 2020। तो वे 30 सितंबर 2020 तक अपने नाम को दर्ज करा दें, अर्थात अपने नाम को दे दें। यस बच्चों, केवल ऐसे सिंपल शब्दों में आपको 30 से
अब 35 से 45 शब्द के बीच में क्या लिखनी है? बॉडी। अब इसके नीचे लाइन नहीं छोड़ोगे बेटा, इसके नीचे आएगा 7वां टॉपिक, नोटिस लिखने वाले का नाम। अब बताओ क्या प्रश्न में था? नहीं, तो आपको लिखना होगा किसी न किसी नाम को। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया अ मो, अ हन, यस, अ सर, अ मा। फिर इसी के नीचे लाइन नहीं छोड़ोगे, क्या आएगा? पद। तो दिया था प्रश्न में अ द, अ प्रिन, अ सी, अपल। अगर बच्चों यहां पे नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग ध्यान देना, मैं इसके नीचे बताओ क्या लिखा हूं? नाम है मोहन शर्मा, और इसके नीचे क्या लिखा हूं? पद है द प्रिंसिपल। अगर मान लो कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान रखना, इसी के नीचे मैंने क्या लिखा? नाम मोहन शर्मा, फिर लाइन नहीं छोड़ी, उसके नीचे मैंने क्या लिखा? द प्रिंसिपल। यस बच्चों, ये हो गई आपकी नोटिस। ये देखो बेटा, ये यहां पे आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपका, ये हो गया बच्चों आपका रूल नंबर सेकंड। यस बच्चों, ये यहां पे हो गया आपका रूल नंबर थर्ड है। यस बेटा, और ये यहां पे हो गया आपका रूल नंबर 4 है। यस बच्चों, ये हो गया यहां पे आपका रूल नंबर 5 है। यस बच्चों, और यहां पे बॉडी हो गई आपकी रूल नंबर 6 है। यस, और ये हो गया आपका रूल नंबर 7, और पद यहां पे हो गया आपका रूल नंबर 8 है। तो इस तरीके से बेटा सूचना जो है इसी तरीके से सिंपल वर्डों में लिखी जाती है। आओ, सब कुछ आप जानते हो। देखो यहां पे सबसे पहले संस्था का नाम लिख दिया मैंने, जानते हो, मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यस, अब बच्चों कभी कभी होता है कि यह प्रॉपर प्लेस है, नहीं लिखा जाता है, मत घबराना, नहीं लिखा जाएगा। तो ये जिला जो है इसी जगह कामा करके आगे आप क्या लिख दोगे? जिला। मेरी बात समझे? नहीं समझे? फिर तो सुनो। सपोज दैट अगर ये रामनगर प्रॉपर प्लेस नहीं लिखना है तो हम लोग लिखेंगे मदर यस टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब यहां पे क्या कर दोगे? कामा। फिर यहां पे आ जाएगा बाड़मेर। तो बताओ एक ही लाइन में क्लियर हो गया। यस, अगर आपको लिखना है तो आपने यहां पे लिख दिया एक लाइन छोड़ करके रामनगर कामा, फिर बताओ यहां पे क्या हो गया? बाड़मेर। यस, अब बच्चों चले आओगे किस तरफ? बाईं तरफ। लाइन नहीं छोड़ोगे। देखो यहां पे हो गया आपका डेट, मंथ और ईयर। यस, अब फिर लाइन नहीं छोड़ोगे, चले आओगे बीच में। देखो यहां पे आपने क्या दिया? हेडिंग नोटिस, हर अक्षर बड़े से। लाइन नहीं छोड़ोगे। अब उसके नीचे आ जाएगा उसका विषय। तो देखो आ गया गांधी जयंती। यस, अब इसका भी हर अक्षर बड़े से। लाइन नहीं छोड़ोगे, चले आओगे बाईं तरफ। देखो बॉडी लिखा, ऑल द स्टूडेंट्स है, समस्त विद्यार्थी। आओ का मतलब होता काके की, दिस स्कूल है, यानी इस विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को आर। इन्फॉर्म्ड का मतलब होता सूचित किया जाता है। दैट का मतलब होता कि। आर स्कूल का मतलब होता हमारा विद्यालय। इज है। गोइंग का मतलब होता जा रहा है। टू सेलिब्रेट का मतलब मनाने, हमारा विद्यालय मनाने जा रहा है। क्या बच्चों? गांधी जयंती। हमारा विद्यालय गांधी जयंती को मनाने जा रहा है। कब है? ऑन 2 अक्टूबर 2020, यानी 2 अक्टूबर 2020। 2 अक्टूबर 2020 को हमारा विद्यालय गांधी जयंती मनाने जा रहा है। बढ़ो बच्चों आगे। कहां? इन का मतलब होता में, आ रहे, स्कूल है, कैंपस, हमारे विद्यालय के प्रांगण में। अब आगे द स्टूडेंट्स का मतलब होता विद्यार्थी। हु का मतलब होता जो। वांट का मतलब चाहते हैं, वे विद्यार्थी जो चाहते हैं।
टू गिव का मतलब होता देना, दे का मतलब होता अपने, प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम। वे विद्यार्थी जो अपने कार्यक्रम को देना चाहते हैं। संग का मतलब होता गीत के लिए, डांस का मतलब होता नृत्य के लिए, पोइम का मतलब होता कविता के लिए, एंड स्पीच का मतलब भाषण। अर्थात वे विद्यार्थी जो उस कार्यक्रम में नृत्य के कार्यक्रम को करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, या कविता सुनाना चाहते हैं, या भाषण देना चाहते हैं, तो गिव का मतलब होता दे दे, देर का मतलब होता अपने, नेम्स का मतलब होता नाम का, बाई का मतलब होता तक, सितंबर 30 2020, तो 30 सितंबर 2020 तक अपने नाम को नोट करा दें। अब इसके बाद लाइन नहीं छोड़ोगे, यहां पे हो जाएगा आपका नाम। प्रश्न में नहीं दिया था, आपको किसी न किसी का नाम लिखना पड़ेगा। इसके नीचे लाइन नहीं छोड़ोगे, फिर क्या आ जाएगा आपका पद है। फिर यहां से बच्चों बॉक्स को आप क्या करोगे, बंद कर दोगे। यस, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बच्चों, चाहे नोटिस कोई भी लिखो। अब आप घबराना मत, किसी किसी पासबुक में इस नोटिस का फार्मूला थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा, जैसे यहां पे संस्था हो गई, यस, फिर प्रॉपर प्लेस कामा जिला हो गया ना। ये जो तीसरे नंबर पे आपने डेट लिखा है, ये तीसरे नंबर पे ना होकर के 5वें नंबर पे हो जाएगी, सॉरी 4थे नंबर पे हो जाएगी। ये डेट यहां ना करके अब इसके ऊपर यहां पे नोटिस हो जाता है। इस नोटिस के नीचे बाईं तरफ डेट हो जाएगा, डेट के बाद फिर इसके नीचे ये आपका विषय हो जाएगा। बाकी फार्मूला सेम। नहीं समझे आप? किसी किसी पासबुक में आपको नोटिस दिया होगा, या ऑनलाइन आप देखोगे तो ऐसे भी दिया होगा। क्या, जैसे ये संस्था समिति कंपनी का नाम सेम, प्रॉपर प्लेस जिले का नाम सेम। अब इसके तुरंत नीचे यहां पे क्या होगा, नोटिस आ जाएगी, डेट नहीं आएगी। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, नोटिस। इस नोटिस के बाद लाइन नहीं छोड़ोगे, 4थे नंबर पे डेट आ जाएगी। फिर लाइन नहीं छोड़ोगे, इसके नीचे या 5वें नंबर पे ये विषय आ जाएगा। फिर लाइन नहीं छोड़ोगे, 6वें नंबर पे बॉडी। फिर लाइन नहीं छोड़ोगे, 7वें नंबर पे नाम। फिर लाइन नहीं छोड़ोगे, 8वें नंबर पे पद। घबराना मत, ये भी स्ट्रक्चर जो है सही है, और ऐसे भी बताया हूं, ये भी स्ट्रक्चर आपका बेहतर है। फिर बताया, अगर ये प्रॉपर प्लेस नहीं लिखना चाहते हो तो ये जिले का नाम नीचे मत लिखना, तब इसी जगह कामा करके आगे आप क्या लिख देना, जिले का नाम। यस बच्चों, तब आपको इसके नीचे लाइन छोड़ करके फिर आपका ये डेट हो जाएगा, यह तो नोटिस हो जाएगी। समझ रहे हो? फिर उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रक्चर आता रहेगा वो इसी तरीके से आता रहेगा। तो अब बच्चों, जैसे आपका कोई जयंती आ जाए, ठीक है, या तो कोई दिवस आ जाए, जो भी आ जाए वो सारा फार्मूला सेम होगा। सपोज दैट, मान लो आपको शिक्षक दिवस पे आपको नोटिस निकलवाना है। ये देखो, संस्था सेम होगा, प्रॉपर प्लेस जिला सेम होगा, नोटिस डेट हो गया। अब डेट शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, तो ध्यान रहे 5 सितंबर से पहले। अब यहां पे नोटिस हो गया, फिर यहां पे क्या आ गया, टीचर्स डे। अब देखो सेम, ऑल द स्टूडेंट्स आर दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट। बोलो यहां पे क्या हो जाएगा, टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर 2020 इन आर स्कूल कैंपस। द स्टूडेंट्स who want to give their program for song, dance, poem and speech give their names by month, date, year हो जाएगी। समझे मेरी बात? जैसे आपको रिपब्लिक डे पे लिखना है, रिपब्लिक डे का मतलब गणतंत्र दिवस, या इंडिपेंडेंस डे पे लिखना है, मान लो स्वतंत्रता दिवस पे लिखना है। संस्था का नाम सेम, ये हो गया आपका प्रॉपर प्लेस जिला, डेट हो गया। जैसे स्वतंत्रता दिवस पे लिखना है 15 अगस्त को मनाते हैं, तो उससे पहले का डेट मंथ ईयर हो गया। फिर नोटिस, फिर यहां पे इंडिपेंडेंस डे हो गया।
अब ऐसे all the students of this school are informed that our school is going to celebrate क्या बच्चों इंडिपेंडेंस डे on 15th August 2020 in our school campus. The students who want to give their program for song, dance, poem and speech give their names by month, date और year. इस तरीके से बेटा चाहे जो भी आपका दिवस हो या जयंती हो, इन सारी चीजों को इसी फार्मूले के तहत सेट किया जाएगा। यस बच्चों, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं विश्वास कर रहा हूं, मुझे ये उम्मीद है कि अब आप लोग इस तरीके से जयंती और समारोह से संबंधित जो नोटिस होगी आप उसे सॉल्व कर लोगे। देखो ये यहां पे आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया। यस, संस्था, समिति या कंपनी का नाम। ये देखो बच्चों यहां पे आपका रूल नंबर सेकंड हो गया, प्रॉपर प्लेस जिले का नाम। ये बेटा यहां पे रूल नंबर थर्ड हो गया, डेट, मंथ और ईयर। ये यहां पे रूल नंबर 4 हो गया, क्या यानी उस हेडिंग का नाम। फिर इसके बाद देखो यहां पे रूल नंबर 5 हो गया, उस विषय का नाम। फिर यहां पे रूल नंबर 6 हो गया आपका बॉडी। यस, फिर यहां पे रूल नंबर 7 हो गया नाम, नोटिस लिखने वाले का नाम। फिर यहां पे रूल नंबर 8 हो गया उसके पद का नाम। इसी को बॉक्स बना करके अंदर कर दोगे। यस, अब इस तरीके से बेटा आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, इसको सीखना। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आऊंगा, जैसे क्रिकेट पे कैसे लिखा जाता है, टूर पे कैसे लिखा जाता है, मीटिंग होगी तो कैसे लिखा जाएगा। इन सारी चीजों को आगे आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त।